बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि बेटा आप जानते हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 में सबक नंबर 4 मलका कौसार मरी पढ़ा था। आज हमने सबक नंबर 5 शुरू करना है, जो नाम है हम एक हैं। सबक नंबर 5 है हमारा हम एक हैं। ये हमारी नज़्म है। क्या है बेटा? नज़्म। अब बेटा आप जानते हैं कि उर्दू में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 नस्र और नंबर 2 नज़्म। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? नंबर 1 नस्र और नंबर 2 नज़्म। नस्र में आप कहानियाँ, मज़ामीन और वाक़यात पढ़ते हैं जो जुमलों की सूरत में लिखे जाते हैं। जैसे बेटा आपने एक जुमला लिखा, ख़त्मा डाला और उसके बाद आपने उससे आगे ही दूसरा जुमला शुरू कर दिया। जबकि नज़्म छोटे छोटे मिसरों की शक्ल में लिखी जाती है और ये मिसरे एक ख़ास तरतीब में लिखे जाते हैं। जब हम 2 मिसरे लिखेंगे तो हमारा एक शेर बनता है। जब हम 2 मिसरे लिखेंगे तो एक शेर बनता है। और अगर 2 से ज़्यादा मिसरे लिखे जाते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने कोई नज़्म ऐसी पढ़ी जिसमें 3 मिसरे आ जाते हैं, तो वो 3 मिसरे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? मुसल्लस। 2 मिसरे हैं तो शेर, 3 मिसरे हैं तो मुसल्लस। और अगर किसी नज़्म में 4-4 मिसरे आ जाते हैं तो वो आपकी नज़्म बंद की शक्ल में होती है। यानी अगर 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म है तो वो बंद कहलाते हैं। इसी तरह बेटा अगर 6 मिसरे आ जाते हैं, यानी अगर आपकी किसी नज़्म में 6 मिसरे लिखे हुए हैं, फिर दूसरा आपका बंद एक आ गया 6 मिसरों का, तो उसे मुसद्दस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसद्दस। ठीक है बेटा। और 2 शेर हों, 3 शेर हों, 4 हों, तो जब ये हम 4 से 5 अशार हों हमारे, तो हमारी एक नज़्म मुकम्मल होती है। ठीक है, समझ आ गया? तो आज हमने नज़्म पढ़नी है हम एक हैं। हमने कौन सी नज़्म पढ़नी है? हम एक हैं। अब बेटा इस नज़्म में, ये नज़्म भी आप इसे कह सकते हैं और हम इसे मिली नगमा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम ये नज़्म पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि ये तो हमने टेलीविज़न पर हमने इसका ये नगमा हमने सुना हुआ है। तो ये हमारा मिली नगमा भी है। मिली नगमे का मतलब है एक ऐसा गीत जिसमें वतन की अहमियत और मोहब्बत बयान की जाती है, जिसमें वतन से रिलेटेड यानी वतन से ताल्लुक़ रखने वाले जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे लोग हो गए, परचम हो गया, इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है, इनकी तारीफ़ बयान की जाती है। ऐसी नज़म को मिली नगमा या मिली तराना भी कहा जाता है। तो ये नज़्म हमारी एक मिली नगमा है। ये नज़्म क्या है? एक मिली नगमा है, यानी एक ऐसा गीत जिसमें वतन से मंसूब होने वाली चीज़ें या वतन में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जाती है। जी बेटा, आप अपनी बुक का पेज नंबर 23 खोल लीजिए और आपने बेटा मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपने तवज्जो से और ध्यान से पढ़ना भी है और सुनना भी है कि इस नज़्म में क्या बताया जा रहा है। जी
इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ये मैंने कितने मिसरे पढ़े? 3 मिसरे। कितने मिसरे पढ़े? 3 मिसरे। यानी ये नज़्म जो है, इसके जो पहला बंद है वो हमारा क्या कहलाएगा? मुसल्लस। क्या कहलाएगा? मुसल्लस। जी। अब इन मिसरों में हमें बाकायदा बताया गया है किसके बारे में? परचम के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? परचम के बारे में बात की गई है कि ये जो परचम है हमारे वतन का, इसके साए के नीचे, इसके नीचे हम एक हैं, यानी हम मुत्तहिद हैं। हम में किसी किस्म की कोई जो है एक दूसरे में फ़र्क हम में नहीं है। हमारी खुशियाँ भी एक हैं, हमारे गम भी एक हैं और हम में किसी किस्म का कोई झगड़ा और कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी खुशियाँ भी एक जैसी हैं, हमारे गम भी एक जैसे हैं और हम खुशी हो या गम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते हैं। इसलिए इस परचम के साए के नीचे हम सब मुत्तहिद हैं। मुत्तहिद का मतलब यकजा हैं, इकट्ठे हैं और हम एक हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये परचम हमारी आज़ादी का निशान है कि हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। समझ आ गया बेटा? अगला बंद देखिए, आपका बंद नंबर 2 है। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समुंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें, सरगम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब देखें बेटा, इस बंद में अब ये 4 मिसरे आ गए, तो 4 मिसरे जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? बंद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बंद। अब इस बंद में शायर ने हमें मिसाल दी है एक बाग की। एक चमन के फूल हैं सारे, यानी हमें किससे तशबीह दी गई है? किससे हमें मिलाया गया है? एक बाग के फूल से। किससे मिलाया गया है? एक बाग के फूल से, कि जिस तरह बाग जो है उसमें जब फूल खिलते हैं तो बाग खूबसूरत हो जाता है, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने वतन के फूल हैं। हमारा वतन जो है वो एक बाग की मानंद है और हम उसके क्या हैं? फूल हैं। एक गगन के तारे, गगन बेटा कहा जाता है आसमान को। गगन किसे कहते हैं? आसमान को। यानी हम एक ही, जिस तरह आसमान पे आप देखते हैं कि सितारे जो हैं वो चमक रहे हैं, तो इसी तरह हम एक ही आसमान के सितारे हैं। जिस तरह आसमान हमें एक ही नज़र आ रहा है और उस पर लातादाद सितारे हमें नज़र आते हैं, यानी जिनकी हम तादाद गिन नहीं सकते, इतने बेशुमार हमें सितारे नज़र आते हैं। इसी तरह हम अपने वतन के सितारे हैं जिन्होंने और हमारी वजह से हमारा वतन जो है वो रोशन है। एक समुंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, यानी जिस तरह आप देखें कि समुंदर अलग अलग, दरिया जो हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन दरिया बहते बहते उनका जो मरकज़ है, यानी जो उनका दरमियान है, वो सब दरिया जहाँ जाकर मिलते हैं वो एक समुंदर है। कि एक समुंदर में जाकर सब दरिया आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे उनकी लहरें अलग हैं, चाहे उनका गुज़र जो है वो, अगर आप देखें कि हमारा एक दरिया जो है, जैसे दरिया रावी जो है वो पंजाब में है, दरिया सिंध जो है वो सिंध में है, दरिया जेहलम जो है वो जेहलम के मुकाम पर है। तो इसी तरह जितने भी दरिया हैं वो अलग अलग जगह पर, लेकिन वो उनकी क्या है, वो लहरें अलग हैं, वो चल भी अलग रहे हैं, लेकिन सबका कोई ना कोई तो आखिर एक मंजिल होती है, एक रास्ता ख़त्म होता है एक जगह पर जाकर। तो
तो इन सब की मंजिल भी जो है वो एक समुंदर है। यानी बेशक इनके रास्ते अलग हैं, लेकिन अलग अलग रास्तों से होते हुए ये एक समुंदर में जाकर गिर जाते हैं। तो बेशक इनकी लहरें अलग हैं, मगर इनका मरकज़ क्या है? एक है। इनका मरकज़ क्या है? एक है। हम सब एक हैं और हम में किसी किस्म का कोई भी इख्तलाफ और फ़र्क नहीं है। यानी हम अगर इस्लाम की बुनियादों पर देखें तो हम में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है और हमारा मुल्क, हमारा वतन इस्लाम की बुनियाद पर ही कायम हुआ है। तो हम इस परचम के साए के नीचे हम सब मुत्तहिद और यकजा हैं। हम में ज़रा सा भी इख्तलाफ और फ़र्क नहीं है। समझ आ गया बेटा? अब अपना बंद नंबर 3 देखिए। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही, बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब बेटा इस बंद में देखें कि अब हमें किससे तशबीह दे दी गई है कि यह हमारा वतन जो है एक दरिया है या एक समुंदर है, और उस समुंदर में या दरिया में एक कश्ती है और उस कश्ती में ढेर सारे मुसाफिर हैं। तो हमें अब उस एक मुसाफिर से तशबीह दे दी गई है कि हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, यानी एक ही जगह पर हैं जहाँ पर हम सब इकट्ठे हैं। हमारा मकसद, हमारा नज़रिया एक है, हम एक ही मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, और वह मंजिल क्या है? अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना। तो हमारी मंजिल एक है, हमारा मकसद एक है, हमारा नज़रिया एक है, हम खुददार और बहादुर सिपाही हैं। यानी आपने दूसरा मिसरा पढ़ा है ना, अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही। यानी हम जाबाज का क्या मतलब है? जान कुर्बान करने वाला। जाबाज का क्या मतलब है? जान कुर्बान करने वाला। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि हम खुददार और बहादुर सिपाही हैं। हम अपनी वतन की इज़्ज़त और आन पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े हम अपने वतन पर जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे, यानी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मिसाल एक बंद मुट्ठी जैसी है। तीसरा मिसरा आपने पढ़ा है ना, बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक है, हम एक हैं। यानी आप देखें बेटा, आप अपने हाथ को देखें, आपके हाथ में कितने हैं? 4 उंगलियां और एक अंगूठा। क्या है? 4 उंगलियां और एक अंगूठा। जब आपने हाथ को पूरा खोला तो आपकी उंगलियां अलग अलग हो गई, लेकिन जब आपने हाथ को बंद किया तो वो क्या बन गया? अपनी मुट्ठी बंद कर ली तो वो क्या हो गया? एक मुक्का बन गया। क्या बन गया? मुक्का। यानी आप देखें, एक उंगली की इतनी हैसियत नहीं होगी जितनी हैसियत एक बंद मुट्ठी की होगी। यानी जिस तरह मुट्ठी बंद होने से हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं, इसी तरह हम सब लोग भी मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, हम में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, और इस झंडे के साए के नीचे हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं और एक हैं। समझ आ गया बेटा? अगला बंद देखिए। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है आन हमारी, अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब देखें बेटा, यहाँ पर हम इस बंद में शायर ने क्या कहा है कि हमें अपने वतन की इज़्ज़त जो है, आबरू जो है, वो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। यानी अगर अपने वतन को बचाने के लिए, अपने वतन की हिफाजत करने के लिए हमें अगर अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम अपने वतन की इज़्ज़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
अगर हमें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी इज़्ज़त, हमारी शान शौकत हमारे वतन के सदक़े में है। यानी आप देखें बेटा, अगर हम किसी और मुल्क में जाएं तो बीइंग आ पाकिस्तानी हम क्या कहलाएंगे? किसी दूसरे वतन में जाके, किसी दूसरे मुल्क में जाके लोग हमें क्या कहेंगे कि ये क्या है? पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारे आज़ाद होने की पहचान है। हम कहीं पर भी चले जाएं हमें कहा जाएगा कि ये कौन है? ये पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान जो है वो हमारी पहचान है, हमारे लिए इज़्ज़त व वक़ार का बाइस है, और हमारे वतन के फूल और इस पर गिरने वाली शबनम सब एक हैं। यानी आप देखें कि फूल खिलते हैं, बाग मुअत्तर हो जाता है, खुशबू से भर जाता है, और रात के वक्त जो शबनम गिरती है, यानी आपने बेटा अक्सर देखा होगा कि आप अपने घर में गाड़ी का एक देख लें कि आपकी गाड़ी जो है वो सहन में खड़ी होती है और छत नहीं है ऊपर। तो रात आप सो गए, जब आप सुबह देखेंगे तो आपको अपनी गाड़ी की छत पर और उसके जो शीशे हैं उस पर आपको थोड़ी थोड़ी नमी महसूस होगी। तो वो जो नमी होती है वो शबनम कहलाती है। जो रात के वक्त जो ओस पड़ती है या जो आपको बारिश समझ लें, आपको ऐसे लगता है कि जैसे शायद बिल्कुल हल्की सी जो है वो बारिश हुई है, तो वो जो पानी के कतरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शबनम कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब किससे तशबीह दे दिए, क्या बताया है कि हम लोग जो है वो फूल हैं, और हम जो अच्छे काम करते हैं, हम जो पढ़ लिख के वतन की इज़्ज़त की खातिर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, तो हमें शबनम से भी तशबीह दे दिया गया है कि हम हमारे वतन के जो फूल हैं और उन पर जो गिरने वाली शबनम है वो भी एक है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। और आखिर में यही कहा है कि इस परचम के साए के नीचे हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं, हम में ज़रा भर इख्तलाफ और फ़र्क नहीं है। समझ आ गए बेटा? अब आप अपने पेज नंबर 24 पर आ जाइए। पेज नंबर 24 जी, हमारा आखिरी बंद है। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब देखिए बेटा, इस बंद में फिर शायर ने बता दिया है कि हमारा जीना मरना, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी तकालीफ, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक हैं। यानी अगर हमें चोट लगती है तो जैसी दर्द हमें होती है वैसी ही दूसरे को भी होती है चोट लगने पे। अगर हमें खुशी होती है तो दूसरे को भी वैसी ही खुशी होती है। तो हमारा उठना बैठना, हमारी खुशियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक हैं। हम एक जिस्म की मानंद हैं। यानी आप देखें, आपकी अगर उंगली पर चोट लग जाती है तो आपको उंगली में तो दर्द होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? आपके हाथ में भी दर्द होता है। चोट तो आपकी उंगली पे लगी है, लेकिन आपको दर्द कहाँ हो रहा है? पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब एक जिस्म की मानंद है कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में चोट लगती है या दर्द होता है तो वो दर्द हमारा पूरा जिस्म जो है वो महसूस करता है। तो इसी तरह अगर हमारे वतन में रहने वाले एक शख्स को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो तकलीफ़ हम सब की तकलीफ़ है और हमें उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए हम सबको मुत्तहिद रहना चाहिए, हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। और आखिर में यही कहा हुआ है कि ये जो परचम है इसके साए के नीचे हम सब एक हैं, हम में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, हम इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं और हम एक ही रहेंगे। समझ आ गया बेटा? और ये नज़्म आपकी किसने लिखी है? कलीम उस्मानी ने। किसने लिखी है? कलीम उस्मानी ने। जी बेटा, समझ आ गई नज़्म आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से नज़्म को समझा है मेरे साथ। और अब हम इसके अल्फाज मायनी को देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका आन। पहला लफ्ज़ क्या है? आन।
आन का मायने है इज्जत, आन का मायने क्या है? इज्जत। मंजिल, क्या लफ्ज़ है? मंजिल। मंजिल का मायने है मुकाम, मंजिल का मायने क्या है? मुकाम। धारा, अभी आपने दूसरे अपने बंद में पढ़ा है, धारा, पानी का बहाव, क्या मायने है? पानी का बहाव। अब नेक्स्ट वर्ड है तले, यानी आपने पढ़ा है ना, इस पर चमके साए तले, तले यानी नीचे, तले का क्या मायने है? नीचे। राही मुसाफिर, राही मुसाफिर, राह रो यानी सफ़र करने वाला। गगन, क्या लफ्ज़ है आपका? गगन, आसमान, क्या मायने है? आसमान। सरगम, सरगम, राग का सुर, क्या मायने है? राग का सुर, यानी हम जो नगमे गाते हैं तो उसकी एक ख़ास तरतीब होती है। आप देखते हैं कि आप कोई नज़्म पढ़ रहे हैं, कोई मिली नगमा सुन रहे हैं, तो कहीं पर आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है, कहीं पर आवाज़ बहुत ऊंची हो जाती है, यानी हमारी आवाज़ के उतार और चढ़ाव को सरगम कहा जाता है। समझ आ गया बेटा? मुसाफिर, सफ़र करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है जांबाज, जान कुर्बान करने वाला, जांबाज, जान कुर्बान करने वाला। चमन, बाग, चमन, बाग। सांझी, सांझी, मुश्तरका, इकट्ठी, यानी आपने ये पढ़ा है ना, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, तो सांझी मुश्तरका यानी हमारी खुशियाँ और गम एक जैसी हैं, तो मुश्तरका का मतलब एक, एक जैसे। समझ आ गया बेटा? आप जानते हैं बेटा, ये सारा काम आपको PDF फाइल में दिया जा चुका है, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए ये आपको बाकायदा दोबारा समझाया जा रहा है। आपको दिया गया काम आप अपने सामने खोलकर रख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। समझ आ गया बेटा? जी, अब हम आते हैं अपने सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 है, शायर ने कौन सी 2 चीज़ों को साझा करार दिया है? क्या सवाल है? शायर ने कौन सी 2 चीज़ों को साझा करार दिया है? यानी अब आप बताएं, हमने पूरी नज़्म में एक ही चीज़ बार बार पढ़ी है, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, तो कौन सी 2 चीज़ें हैं? खुशियाँ और गम। जी, वेरी गुड। तो आप इसका क्या जवाब लिखेंगे? शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। क्या आंसर होगा? शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। समझ आ गया बेटा? जी, सवाल नंबर 2 देखेंगे। बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? अब बेटा मैंने अभी आपको नज़्म समझाते हुए बताया है कि जब हम हाथ खोलते हैं तो हमारी उंगलियां अलग हो जाती हैं, लेकिन जब हम अपने हाथ को बंद करते हैं तो वो क्या बन जाती है? मुट्ठी बन जाती है। तो मुट्ठी जब बंद हो जाती है, यानी जब हमारी उंगलियां बंद हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती है? बंद मुट्ठी। तो यहाँ पर बंद मुट्ठी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है, उससे शायर की क्या मुराद है, ये आपने बताना है। तो क्या मतलब है इसका? आप क्या लिखेंगे? बंद मुट्ठी से शायर की मुराद है कि जिस तरह मुट्ठी बंद करने से 5 उंगलियां इकट्ठी होकर एक हो जाती हैं, इसी तरह हम सब लोग मुत्तहिद हैं और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी किसी किस्म का कोई फ़र्क
कोई झगड़ा हमारे दरमियान नहीं है और हम सब क्या हैं, एक हैं। हम सब क्या हैं, एक हैं। समझ आ गया बेटा जी, शाबाश। सवाल नंबर 3 है हमारा, पाक वतन की इज्जत कितनी प्यारी है। क्या सवाल है आपका, पाक वतन की इज्जत कितनी प्यारी है। अब हमने इसमें बिल्कुल शुरू में आपने पढ़ा है कि हमें कितनी प्यारी है, अपनी जान से भी प्यारी। हमने पढ़ा है ना अभी, पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी। समझ आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, पाक वतन की इज्जत हमें अपनी जान से भी प्यारी है। समझ आ गया बेटा जी। सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। अब ये एक शेर लिखा गया है। देखिए मैंने ये शेर की तरह ही पढ़ा है। बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम कोई कहानी या कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं जैसे भी लिखा हुआ होता है, लेकिन जब हम कोई मिसरा पढ़ते हैं तो उसका एक ख़ास तरीका होता है, एक तरतीब होती है और एक आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है जिसके मुताबिक हमने वो मिसरे पढ़ने होते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे, एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। समझ आ गया बेटा। अब सवाल क्या है हमारा, इस शेर में एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही और जांबाज सिपाही से क्या मुराद है। यानी अब इसमें हमसे 3 बातें पूछी गई हैं। पहली बात है एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, इसका क्या मतलब है। दूसरा, एक मंजिल के राही, इसका क्या मतलब है। और जांबाज सिपाही, इससे क्या मुराद है। यानी इस शेर में हमसे ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं, ये इस क्यों पूछी गई हैं, इनका क्या मतलब है, हमने वो इसमें एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी है इन 3 टॉपिक्स की जी। तो इसमें क्या आप जवाब लिखेंगे कि इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर से मुराद है कि हमारा मकसद और नज़रिया एक है। एक कश्ती के मुसाफिर, जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी थी कि हमारा समझ ले कि हमारा मुल्क जो है वो एक कश्ती है और हम सब उसमें रहने वाले जो हैं वो क्या है, हम उसके मुसाफिर हैं। यानी हमारी मंजिल क्या है, एक है। यानी आप देखिए कि कश्ती जब दरिया में या समुंदर में चलती है तो उसमें मौजूद जो मुसाफिर हैं उन सब की मंजिल एक होती है, उन्होंने एक ही जगह पर जाना होता है, तभी वो सब इकट्ठे एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मकसद भी एक है, हमारा नज़रिया भी एक है और हमारी मंजिल भी एक है। हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं, हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। एक मंजिल के राही और जांबाज सिपाही से मुराद है कि हम सब एक मंजिल के मुसाफिर हैं। एक मंजिल के राही, राही का मतलब अभी आपने पढ़ा है मुसाफिर, राही का मतलब क्या पढ़ा है, मुसाफिर। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब एक मंजिल के मुसाफिर हैं, यानी हम सब का मकसद पाकिस्तान की तरक्की है और हम अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। समझ आ गया बेटा जी। अब आप अपना अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 5 है जो आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 26 पर यानी पेज नंबर 26 पर सवाल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ऐसा मिसरा जो नज़्म के हर बंद के आखिर पर दोहराया जाए उसे टीप का मिसरा कहते हैं। क्या कहते हैं, टीप का मिसरा। अब आपका सवाल क्या है कि इस नज़्म में कौन सा मिसरा टीप का है। क्या सवाल है,
इस नज़्म में कौन सा मिसरा टीप का है, यानी ऐसा मिसरा जो हर बंद के आखिर में दोहराया जाए, उसे क्या कहा जाता है? टीप का मिसरा। तो इस नज़्म में टीप का मिसरा क्या है, कौन सा है? तो जी बेटा, आपने अभी नज़्म पढ़ी है, आपको फ़ौरन ज़हन में आ गया कि इस नज़्म में टीप का मिसरा कौन सा है? ये है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये आपने पढ़ा कि पूरी नज़्म में जो हर बंद के आखिर में बताया गया है मिसरा, वो कौन सा है? इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और ये मिसरा क्या कहलाता है? टीप का मिसरा। क्या कहलाता है? टीप का मिसरा। जी बेटा, सवाल नंबर 6 है हमारा, कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 सतरें लिखें। क्या सवाल है आपका? कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 सतरें लिखें। अब बेटा, सतर से क्या मुराद है? सतर से मुराद है लाइन, एक जुमला। ने आप एक जो जुमला लिखते हैं वो सतर कहलाता है। जिसे मैं ये लिखा हुआ है सतरें, इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है लाइन, या आप ये भी लिख सकते हैं जुमला, एक जुमला। कि हम जो एक जुमला लिखते हैं उसे एक सतर कहा जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कौमी परचम की अज़मत, अज़मत का मतलब है बड़ाई, उसकी अहमियत, उसकी शान व शौकत के बारे 10 सतरें यानी 10 जुमले लिखें। तो ये बेटा काम आपको भेजा गया है, लेकिन एक मर्तबा मैं ये जवाब पढ़ देती हूँ नंबरिंग के साथ, गौर से सुनिएगा। नंबर 1 यानी नंबर 1, कौमी परचम हमारी अज़मत का निशान है, यानी हमारी बड़ाई का निशान है। नंबर 2, ये कौम की आरज़ुओं और ख्वाहिशों का मरकज़ है, यानी हमारी आरज़ू है या हमारी ख्वाहिश है कि हम एक आज़ाद वतन में आज़ादाना तरीके से रहें, तो ये परचम हमारी उस आरज़ू, उस ख्वाहिश का मरकज़ है कि हम जानते हैं कि हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस्लामी असूलों के मुताबिक। नंबर 3, ये परचम हमारी आज़ादी की निशानी है। जी देखिए बेटा, आ गया कि हम एक आज़ाद वतन में हैं, तो ये परचम हमारी आज़ादी का निशान है, क्योंकि ग़ुलाम कौमों का परचम नहीं होता। ये जहन में रखें कि जो कौमें ग़ुलाम होती हैं उनका कोई कौमी परचम नहीं होता। कौमी परचम हमेशा आज़ाद वतन का होता है, तो हमारा कौमी परचम हमारी आज़ादी का निशान है। नंबर 4 है, परचम की हिफाजत हम सब पर लाजिम है, यानी परचम की हिफाजत करना, उसकी अहमियत को जानना और उसकी पासदारी करना, ये हम सब पर लाजिम है। नंबर 5, परचम पर चाँद और सितारा इस्लाम की सरबुलंदी का निशान है। यानी अब आप देखें कि चाँद और सितारा जो हमारे परचम पर बना हुआ है वो किस चीज़ का निशान है? हमारी इस्लाम की सरबुलंदी का, कि हमारे वतन में हमारा मज़हब जो है, हम अपने मज़हब पर आज़ादाना अमल कर सकते हैं, हमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 6, ये परचम अदल और इंसाफ को आम करने वाला है। अदल व इंसाफ यानी दूसरे के साथ ज़्यादती ना होना और बराबरी का सलूक करना, ये अदल व इंसाफ कहलाता है। किसी पर ज़्यादती ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ बुरा ना किया जाए, तो ये परचम जो है ये इस निशान है अदल व इंसाफ का। नंबर 7, ये परचम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले की पहचान है, यानी जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है वो ही मुसलमान कहलाएगा और वो ही हमारे
जो है वो परचम का हकदार है। जैसे कि आप देखते हैं बेटा कि हमारे कौमी परचम जो है वो 2 रंगों पर मुश्तमिल है, एक रंग है सब्ज़ और एक है सफ़ेद। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सफ़ेद हिस्सा कम है और सब्ज़ हिस्सा ज़्यादा है। अब क्या मकसद है ये 2 रंगों का? इसका मकसद ये है कि जो सब्ज़ हिस्सा है वो हमारे मुल्क में मुसलमानों को ज़ाहिर करता है कि हमारे मुल्क में मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और सफ़ेद हिस्सा किस चीज़ की रहनुमाई कर रहा है? गैर मुस्लिम की, कि हमारे मुल्क में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो भी आबाद हैं और वो भी पूरी आज़ादी से इस मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन हमारी पहचान मुसलमान होने पाकिस्तानी होने की क्या है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखते हैं। नंबर 8 है, ये परचम हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है, यानी ज़्यादा प्यारा है। नंबर 9, ये मर्द मुजाहिद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई अमानत का आईनादार है कि किस तरह इस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने दिन रात मेहनत की, कोशिश की और फिर हमें एक अलग वतन हासिल हुआ। तो ये वतन उनकी अमानत है और कि उन्होंने हमें एक अलग वतन में सांस लेने का हक़ दिलवाया। तो ये उनकी अमानत का आईनादार है कि उन्होंने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम भी इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपने वतन की हिफाजत करें। और नंबर 10 पे क्या है? खुदा करे हमेशा परचम सर बुलंद रहे, आमीन। के आखिर में दुआ कर दी गई है कि हम दुआ करते हैं कि हमारा परचम हमेशा लहराता रहे, हमेशा ऊंचा रहे। समझ आ गया बेटा? जी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अराब लगाएं। सवाल नंबर 7 क्या है? अराब लगाएं। अब बेटा एक चीज़ मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जब आपकी क्लासेस हो रही थी उसमें भी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उसके बोलने का अंदाज़ हमें बता देता है कि कहाँ ज़बर आनी है, कहाँ ज़ेर आनी है, कहाँ पेश आनी है, कहाँ शद आनी है, कहाँ जज़्म आनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें हमारा पहला लफ्ज़ है जांबाज़। क्या लफ्ज़ है? जांबाज़। तो फ़ौरन हमारे जहन में आया कि जां यानी ये नून हमारा किसके साथ मिल रहा है? जीम के साथ। तो हम क्या करेंगे? जीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म। तो जां, बे के ऊपर फिर ज़बर और जे के ऊपर जज़म। तो जांबाज़, जांबाज़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मंजिल। देखिए बोलने से पता चल जाता है हमारा मंजिल के मीम के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर जज़, जे के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर जज़, मंजिल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इज़्ज़त। इज़्ज़त यानी क्या है कि जे जो है वो आइन के साथ भी बोला जा रहा है और ते के साथ भी बोला जा रहा है। तो जब एक हर्फ 2 मरतबा बोला जाए, पहले हर्फ के साथ भी और अगले हर्फ के साथ भी, तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? शद आ जाती है। क्या आ जाती है? शद आ जाती है। जैसे आइन के नीचे ज़ेर, जे के ऊपर शद, इस और फिर जे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़, इज़्ज़त। नेक्स्ट वर्ड है सिपाही। क्या वर्ड है? सिपाही। सीन के नीचे ज़ेर, पे के ऊपर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर और छोटी ए के साथ जज़, सिपाही। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया चमन। क्या वर्ड है? चमन। शे के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़, चमन। क्या वर्ड है? चमन। समझ आ गया बेटा? जी, अब आप सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 24 खोलेंगे। 24 पे हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। क्या सवाल है हमारा? मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें।
जी, फर्स्ट आपका मिसरा है, अपनी आन पे मिटने वाले हम डैश सिपाही। तो आप नज़्म को फ़ौरन जहन में लेके आएंगे। तो पहला हमारा लफ्ज़ क्या आएगा, पहले ब्लैंक में जांबाज। क्या आएगा, जांबाज। ठीक है। नेक्स्ट आपकी ब्लैंक है, इस डैश के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस डैश के, तो डैश में क्या आ जाएगा, परचम। क्या आ जाएगा, परचम। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। नेक्स्ट आपका है, डैश की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी। तो आपने फ़ौरन आपके जहन में मिसरा आएगा, पाक वतन। क्या आपका लफ्ज़ है, पाक वतन। पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी। नेक्स्ट मिसरा है आपका, बंद मुट्ठी की सूरत डैश एक हैं, हम एक हैं। तो डैश में क्या आएगा, बाहम। क्या आएगा, बाहम। कि बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है बेटा आपकी, डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। तो क्या आएगा ब्लैंक में, सांझी। क्या आएगा, सांझी। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। समझ आ गया बेटा। सवाल नंबर 3 देखें, नज़्म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। यानी टिक का आपने राइट का निशान लगाना है, जो आपका दुरुस्त MCQ होगा। ये आपके MCQs हैं। समझ आ गए बेटा। जी, पहला देखें, हम किसके साए तले एक हैं। अभी आपने पूरी नज़्म में बार बार पढ़ा है, हम किसके साए तले एक हैं। जी, परचम। क्या दुरुस्त आंसर है, परचम। जी। नंबर 2, हम सब किसके मुसाफिर हैं। क्या है आपका, हम सब किसके मुसाफिर हैं। तो क्या आपके जहन में फ़ौरन आया, एक ही कश्ती के। क्या जवाब है, एक ही कश्ती के। समझ आ गया बेटा। जी, अब पेज नंबर 25 पे आ जाइए। बुक पेज नंबर 25। नंबर 3 MCQs है आपका, जांबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं। जांबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं। तो क्या इसका जवाब होगा, अपनी आन पर। अपनी आन पर। जी, शाबाश। नेक्स्ट है, किसकी इज्जत हमें अपनी जान से प्यारी है। किसकी इज्जत हमें अपनी जान से प्यारी है। तो क्या आंसर है, वतन की। क्या आंसर है, वतन की। कि वतन की इज्जत हमें अपनी जान से प्यारी है। नेक्स्ट बेटा है, फूल और शबनम किस जगह एक हैं। फूल और शबनम किस जगह एक हैं। जी, तो आपने अभी पीछे पढ़ा है वतन के। क्या है, वतन में, यानी हमारे वतन में फूल और शबनम एक जगह पर हैं। समझ आ गया बेटा। जी, अब नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 5 है। आप सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है आपका, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ का मतलब बेटा आपको पहले भी बताया गया है कि हम मायनी अल्फाज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हम मायनी अल्फाज को। यानी आप अल्फाज मायनी भी कह सकते हैं। तो आपने मेरे साथ साथ में इसको पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये मुतरादिफ है, मुतरादिफ। ठीक है। अब आपका पहला लफ्ज़ है परचम।
अब परचम के लिए और कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी इसका मायने भी आप कह सकते हैं झंडा। क्या है? झंडा। ठीक है। नेक्स्ट है सांझी। क्या लफ्ज़ है? सांझी। तो मैंने अभी आपको इसका मायने बताया था, मुश्तरका। क्या मायने है? मुश्तरका। जी। नेक्स्ट है चमन। इसका मायने भी हमने अभी पढ़ा है, किसे कहते हैं? बाग को। जी शाबाश, बाग। नेक्स्ट है गगन। गगन, गाफ, गाफ और नून। गगन यानी आसमान। क्या है? आसमान। नेक्स्ट है राही। राही किसे कहते हैं? मुसाफिर। किसे कहते हैं? मुसाफिर। नेक्स्ट है जांबाज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जांबाज यानी जान कुर्बान करने वाला। जान कुर्बान करने वाला। नेक्स्ट आपका मुतरादिफ है आन। आन यानी इज्जत। इज्जत। समझ आ गए बेटा? अगला सवाल आपका है मुतरादिफ। अल्फाज मुतरादिफ। मुतरादिफ आपको पहले भी बेटा समझाया गया है, उल्ट अल्फाज को कहते हैं, यानी बिल्कुल उसका जो उल्ट होता है उसे हम मुतज़ाद कहते हैं। ठीक है। जैसे नंबर 1 है खुशी, तो इसका उल्ट क्या होगा? खुशी का मतलब यानी खुश होना, तो इसका मुतज़ाद क्या हुआ? गम। खुशी का मुतज़ाद क्या हुआ? गम। नेक्स्ट है फूल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फूल। तो फूल के साथ क्या होते हैं? कांटे, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? कांटे। नेक्स्ट है बेटा पाक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पाक, तो इसका क्या होगा? नापाक। पाक यानी जो बिल्कुल पाक साफ चीज़ होती है, और नापाक जो पाक नहीं होती। जी। नेक्स्ट वर्ड है इज्जत। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इज्जत यानी किसी के से अच्छा सलूक करना, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? ज़िल्लत। इसका मुतज़ाद क्या होगा? ज़िल्लत। नेक्स्ट है तले। आपने तले का मायने पढ़ा था नीचे, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? ऊपर। इसका मुतज़ाद क्या होगा? ऊपर। नेक्स्ट है साया। नेक्स्ट वर्ड है आपका साया यानी छाँव, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? धूप। इसका मुतज़ाद क्या होगा? धूप। समझ आ गया बेटा? ये आपके अल्फाज मुतज़ाद भी मुकम्मल हो गए हैं। जी। उसके बाद आप अपना सवाल नंबर 8 देखेंगे। आपकी बुक का सवाल नंबर 8 है। कॉलम अलिफ और कॉलम बे के मुतलका अल्फाज को आपस में मिलाएं। कॉलम अलिफ और कॉलम बे, इनको हमने आपस में मिलाना है। अब सबसे पहले हम अल्फाज लिखेंगे। कॉलम अलिफ के पहला लफ्ज़ है परचम। नेक्स्ट वर्ड है सांझी। नेक्स्ट वर्ड है चमन। नेक्स्ट वर्ड है मंजिल। नेक्स्ट वर्ड है समुंदर। ठीक है। कॉलम बे के अल्फाज पे आ जाइए। फर्स्ट वर्ड है फूल। नेक्स्ट वर्ड है मुसाफिर। नेक्स्ट वर्ड है झंडा। नेक्स्ट वर्ड है दरिया। नेक्स्ट वर्ड है मुश्तरका। अब देखिए मुतलका का मतलब है उनसे मिलते जुलते,
अब उसमें मुतरादिफ भी आ जाते हैं बेटा और मुतज़ाद भी आ जाते हैं। मुतलका का मतलब है कि उससे मिलते जुलते। तो परचम से क्या, आप फर्स्ट आप वर्ड देखें, आपका है परचम, तो कॉलम बे में फ़ौरन हमें जहन में क्या आएगा कि परचम से मुतल्लिक क्या है, झंडा। उससे मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है, झंडा, तो हम परचम को झंडा से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका सांझी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, सांझी। तो सांझी का आपने क्या पढ़ा था, मुश्तरका जी, तो हम सांझी को मुश्तरका से मिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है चमन। चमन कहते हैं बाग को, तो बाग में क्या होते हैं, फूल। बाग में क्या होते हैं, फूल, तो चमन को हम फूल से मिला देंगे। चमन को हम फूल से मिला देंगे। नेक्स्ट है मंजिल। मंजिल यानी कोई जा रहा है और जाने वाले को क्या कहते हैं, मुसाफिर। तो मंजिल से मुराद क्या, उससे मुतलका लफ्ज़ क्या आ जाता है, मुसाफिर। मंजिल से मुतलका क्या आ जाता है, मुसाफिर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है समुंदर। तो समुंदर से रिलेटेड क्या आ जाता है, दरिया। समुंदर से रिलेटेड क्या आ जाता है, दरिया। समझ आ गया बेटा जी। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 26 खोलेंगे। बुक का पेज नंबर 26, उसमें सवाल नंबर 11 है, यानी 11 क्वेश्चन नंबर। दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। बेटा आप जानते हैं कि ये अल्फाज जुमले हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि आप खुद से इस काम को किया करें, ताकि आपको छोटे छोटे जुमले जो कि मुनासिब भी हों, जो कि अच्छे भी हों, समझ में आने वाले हों, तो आप खुद बनाया करें। वैसे तो आपको PDF फाइल में ये काम दिया जा चुका है, तो आपने बहुत तवज्जो से करना है। ठीक है बेटा। अब आप देखें नेक्स्ट आपका आ गया अस्मा की तज़कीरो तानीस। क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया अस्मा। अस्मा इस्म से बना है, इस्म से। इस्म कहते हैं शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। तो इस्म से की जमा है अस्मा, यानी चीज़ों के नाम, जगह या किसी शख्स का नाम जो हो उसे कहा जाता है। और तज़कीरो तानीस, अब ये आपका है इस्मा की तज़कीरो तानीस। ये मैंने आपको बता दिया, ये इस्म से बना है। तो और इस्म के मायने यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। और तज़कीर बेटा कहा जाता है मुज़क्कर को, और तानीस कहा जाता है मुअन्नस को। तानीस किसे कहा जाता है, मुअन्नस को। समझ आ गया बेटा। तज़कीर व तानीस का मतलब ये है कि हम जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहाँ पर मुज़क्कर आएगा और कहाँ पर मुअन्नस आएगा। ठीक है, जैसे एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। मैंने अखबार पढ़ा। अब आपने देखा कि अखबार लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो उसका फ़ेल भी मुज़क्कर ही आएगा। यानी अखबार अगर मुज़क्कर है तो पढ़ा वो भी मुज़क्कर आएगा। और दूसरा जुमला है हमने रोटी खाई। रोटी, और रोटी क्या है, मुअन्नस, तो उसके साथ उसका फ़ेल भी क्या आएगा, मुअन्नस ही आएगा, खाई, खाई। अब बेटा नीचे कुछ जुमले हैं जो कि आपने दुरुस्त करने हैं, और ये आप ध्यान से कीजिएगा। जैसे पहला है ये किसकी कलम है। पहला आपका जुमला है ये किसकी कलम है। अब बेटा कलम जो है ये मुज़क्कर वर्ड है, मुज़क्कर है, तो इसके साथ की का लफ्ज़ तो नहीं आ सकता, क्योंकि की क्या है, मुअन्नस है। की क्या है, मुअन्नस है, तो ये हमारा जुमला गलत हो गया है। तो इसका दुरुस्त क्या होगा,
ये किसका कलम है। समझ आ गया बेटा कि अगर मुज़क्कर लफ्ज़ है तो उसका फ़ेल, चाहे वो इमदादी फ़ेल है जैसे जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो भी हमारा मुज़क्कर ही होगा। नेक्स्ट आपका है असलम ने नई कमीज़ पहनी। ये आपका बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें गलत नहीं है कि कमीज़ मुअन्नस है और पहनी वो भी हमारा मुअन्नस है, तो ये हमारा जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है हमने हॉकी खेला। हमने हॉकी खेला। हॉकी बेटा खेल का नाम है और ये मुअन्नस है। हॉकी क्या है? मुअन्नस। ठीक है, तो मुअन्नस के साथ खेला, ठीक है, तो ये हमारा वर्ड क्या आ गया? मुज़क्कर। तो ये क्या होगा? ये हमारा गलत हमारा फ़िक्रा है या गलत जुमला है। इसका दुरुस्त क्या होगा? हमने हॉकी खेली। क्या आ जाएगा? हमने हॉकी खेली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है ये मेज़ किसने बनाया। अब बेटा मेज़ जो है वो मुअन्नस है। मेज़ क्या है? मुअन्नस लफ्ज़ है, तो उसके साथ ये बनाया का लफ्ज़ आ गया जो कि क्या है? मुज़क्कर। तो ये क्या होगा? ये गलत माना जाएगा। इसका दुरुस्त क्या होगा? ये मेज़ किसने बनाई। ये मेज़ किसने बनाई। अब आपने बेटा देखा इसमें कि मुज़क्कर और मुअन्नस का बताया गया है कि अगर आपका इस्म मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, अगर आपका इस्म मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अगर आपको फिर भी कोई बात पूछनी है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।